नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। रुख करेंगे खबरों की ओर। 1277वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दौरान देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। मंत्री और नेताओं की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। इस साल गणतंत्र दिवस की मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 साल और आत्मनिर्भर भारत है। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी यहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी के साथ प्रहलाद जोशी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 77वां गणतंत्र दिवस सभी ने अपने आवास पर यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मनाया। बता दें, नितिन नवीन प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, जिन्होंने अपने मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ओम बिरला, उन्होंने भी यहां पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 77वां गणतंत्र दिवस की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अलग अलग गणमान्यों ने इस कार्यक्रम में किया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कि बता दें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शामिल होकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कार्यक्रम में शिरकत कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने की उत्तराखंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भजन लाल शर्मा ने भी अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये अलग अलग तस्वीरें आपको झांकी की पहुंचा रहे हैं, जहां कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की झांकियां निकाली गई। इसी के साथ कई मंत्रालयों की झांकियां भी इस बार कर्तव्य पथ में शामिल की गई। आयुष मंत्रालय, इसी के साथ शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की ओर से भी इस बार झांकियां प्रस्तुत की गई। बता दें, इन सभी के अलावा एनडीएम, एनडीआरएफ की झांकियां भी कर्तव्य पथ पर देखने को मिली और वही विद्युत मंत्रालय की ओर से भी झांकी प्रस्तुत की गई। बता दें, आयुष्मान मंत्रालय में अलग अलग आयुर्वेद की कलाओं को दिखाया गया। शिक्षा मंत्रालय में आगामी शिक्षा को दर्शाते हुए भारत की नई शिक्षा नीति को दर्शाया गया और वही कौशल विकास उद्यमिता की ओर से भी झांकी प्रस्तुत की गई। 77वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण कर लोकतंत्र के पर्व को उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान संविधान के प्रति निष्ठा, देश की एकता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहराया गया। रिपब्लिक डे मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों में हम लोग विकास की यात्रा धीरे धीरे तय कर रहे हैं। प्रदेश भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 में जब एक डेवलप्ड नेशन उभर कर आएगा, तो उसमें एक मजबूती उस डेवलप्ड नेशन को उत्तराखंड भी देगा। अपनी विकास की यात्रा को और बढ़िया बनवाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम देखें, उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार देश भर के अंदर हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसकी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ा विशेष है। ये समारोह हमारे रक्षा क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनाता है और देशवासियों को बड़े गौरव का ये विषय है कि इसमें हमने मारक क्षमता वाली रॉकेट लॉन्चर प्रणाली सूर्यास्त्र को विकसित करने के साथ साथ स्वदेशी निर्मित 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन जिसने कर्तव्य पथ पर 21 तोपों की सलामी दी थी, ये भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि इसने की है। ये बड़ी मिसाल हमारे लिए है। अभी झांकी थी, इसका विषय वस्तु हम लोगों ने राज्य का जो 25 वर्ष का रजत उत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसकी विषय वस्तु पर बनाया था। जो राज्य की आर्थिकी की वृद्धि दर है उसको दिखाया था। जो आर्थिकी के प्रमुख स्तंभ हैं, चाहे हमारा योग है, आयुर्वेद है, पर्यटन है, उस सबको हम लोगों ने इस झांकी में समाहित किया था। और लगातार तीसरी बार सूचना विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। संयुक्त निदेशक
श्री चौहान जी हमारे उसके नोडल थे और बड़ा अच्छा प्रयास किया उन्होंने। आप सभी को, सूचना विभाग को, पूरे प्रदेश को बहुत बधाई। आप सभी जनपद में हर्षोल्लास से 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और आज मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन रोशनाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री जी थे और इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। साथ ही झांकियां भी थी और घुड़सवारी जो हमारी यूनिट है पुलिस की, उनके द्वारा कई यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी दिखाई गई। साथ ही 75 हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको पुरस्कृत भी किया गया जिन्होंने अच्छा कार्य किया विभिन्न विभागों के। इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट में और विभिन्न अन्य कार्यालयों में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरे जनपद में हमारा जो सफाई अभियान चल रहा है वो भी वृहद रूप से चलाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आने वाले 10 से 15 दिन में और वृहद सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। गणतंत्र दिवस हरिद्वार पुलिस लाइन में बहुत भव्य तरीके से मनाया गया और प्रभारी मंत्री जी द्वारा स्वयं आके परेड का निरीक्षण किया गया। मैं सभी की ओर से आप सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई देता हूं और इस प्रकार का जो उच्च कोटि का जो अनुशासन हमारे फोर्स द्वारा दिखाया गया, इसको माननीय मंत्री जी ने भी उसको काफ़ी सराहा है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं और इस प्रकार हरिद्वार पुलिस अपने प्रोफेशनलिज्म में जो लगातार से जानी जाती रही है, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में इसको उच्च कोटि का बनाए रखने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आज गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक बधाई देने के लिए हमारे वीर सैनिक और उत्तराखंड के क्रांति दल और क्रांतिकारी वीरों का यहाँ तहसीलदार साहब के द्वारा, शासन के द्वारा बहुत सम्मान किया गया। इसमें हमारे जो भी अधिकार हमें स्वतंत्र भारत होने के बाद में मिले थे, उनका पूरा अवगत कराया गया। सर्वप्रथम 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज तहसील खटीमा में भी 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के वरिष्ठ नागरिक, भूतपूर्व सैनिक और राज्य आंदोलनकारियों के साथ साथ जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को उनके आश्रितों के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएम आवास में ध्वजारोहण कर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जिसे हम सभी मिलकर साकार करेंगे। सभी प्रदेशवासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और इस अवसर पर ये हमारा देश का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र और मजबूत हुआ है। और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे, अपने समर्पण से काम करेंगे, परिश्रम से काम करेंगे, मेहनत से और ईमानदारी से काम करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमको ये गणतंत्र प्राप्त हुआ है और हम सबको ये संकल्प भी लेना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में प्राणों प्रण से देश के संविधान पर अपना अडिग विश्वास रखते हुए, न्याय के आधार पर चलते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना योगदान देना है। और उत्तराखंड राज्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से जो उनके मुख से निकले हुए शब्द थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो ये हमारे लिए एक रोड मैप है
और उस रोड मैप को मानकर हर एक उत्तराखंड वासी उस दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर आज भारत का नागरिक एक राष्ट्र के भाव के साथ इस पर्व को मनाता है। देश के अंदर सुख समृद्धि रहे, हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, इस भाव के साथ एक संकल्प का दिन है और हम सब लोग आज पूरे प्रदेश के अंदर भी इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तिरंगा भारत माँ का वो प्रतीक है जिसमें हर नागरिक उसके अंदर नतमस्तक होता है। ये सैन्य भूमि है, सैन्य भूमि के सैनिकों ने इस तिरंगे में लिपटकर देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए हैं। आज ये गणतंत्र दिवस इस बात का भी एक प्रकार से संकेत है कि उत्तराखंड की देवभूमि, वीर भूमि, ये देश के लोकतंत्र को मजबूत के लिए कृत संकल्पित है। 17वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और एक सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 तक विकसित भारत बने। उसी के अनुरूप पूरे भारत के लोग आगे बढ़ें और काम करें। और ये उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य के प्रति जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है, सकारात्मक सोच है, उसी के तहत युवा आगे आएँ, युवा आगे बढ़े और आने वाले कल के लिए जो एक सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसको पूरा करने के लिए हम सब एक होकर के काम करें। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में राष्ट्रभक्ति का भव्य नजारा देखने को मिला। योग गुरु स्वामी रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ तिरंगा फहराकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने विकसित भारत के लिए स्वदेशी शिक्षा, चिकित्सा और सनातन जीवन पद्धति को जरूरी बताया और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया। संविधान, एक झंडा, एक संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तभी तो स्वस्थ, समृद्ध, संगठित, विकसित भारत बनेगा। इसलिए सारे देश में एकता का विस्तार होना ही चाहिए, चाहे वो कानून के स्तर पर हो, चाहे विचार के स्तर पर। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और CWC मेंबर करण महारा ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश सुरक्षा और सामाजिक एकता के मुद्दों पर संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस को देश हित में सक्रिय और सुरक्षित भविष्य के लिए सक्षम पार्टी बताया। 1948 तक वाइसरॉय यहाँ रहे माउंटबेटन। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद हमारे हिंदुस्तानी जिनका नाम था राजगोपालाचारी जी, वो यहाँ के वाइसरॉय के रूप में रहे और राष्ट्रपति जो हमारे प्रथम बैठे उसके बाद उनका बैठना हुआ। संविधान को हालांकि 2 महीने पहले नवंबर 2050 के आसपास हम लोग ने स्वीकार कर लिया था, अंगीकृत किया, लेकिन उसके 2 महीने बाद 2026 को 1950 में 26 जनवरी को उसको अंगीकृत किया गया, उसको लागू किया गया। और तब से लगातार राष्ट्र के, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे उसके बाद इंदिरा जी रही हों, राजीव जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी लोग रहे हों, इन लोगों ने सबने देश की उन्नति के लिए अनेकों काम किए। नवरत्न कंपनियों का गठन हुआ। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वक्फ बोर्ड की ओर से प्रदेश भर के मदरसों और मस्जिदों में ध्वजारोहण किया गया। देहरादून के माजरा स्थित मदरसा जामिया उल उलूम में भी झंडारोहण हुआ, जहां बच्चों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। शादाब शम्स ने कहा कि मुस्लिम समाज में सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है और राष्ट्रभक्ति की भावना और मजबूत हो रही है। गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के माध्यम से ऐलान किया गया था कि तमाम मस्जिद, तमाम मदारिस, तमाम खानकाहें, तमाम ईदगाहों पर जो मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं वक्फ की, वो झंडारोहण करेंगी। और मुझे भी सौभाग्य मिला देहरादून के जामियतुल उलूम मॉडर्न मदरसे में मैं भी गया और झंडारोहण किया। और मुझे खुशी है कि मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बेटियों ने बहुत सुंदर गान किया और मुस्लिम अब बदल रहा है, मुस्लिम समाज अब बदल रहा है, वो अब एजुकेशन की तरफ आ रहा है
और राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत जब मुस्लिम बच्चे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और वो तिरंगे के साथ झंडों को लेकर झंडे लहरा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो सपना मोदी जी ने देखा है, जो सपना हमारे बड़ों ने देखा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, मुझे लगता है वो आसान होगा। तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें मिला था 1950 में, और मैं ये मानता हूं कि आज उसको मजबूती से इम्प्लीमेंट करना। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में उनके लंबे और प्रभावशाली योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है। इस सम्मान को लेकर कोश्यारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका नाम इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होना उत्तराखंड और पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक पद्म पुरस्कार का, पद्म भूषण पुरस्कार का संबंध है, मैं उसके लिए राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सबका धन्यवाद करता हूँ। वस्तुतः एक छोटे से कार्यकर्ता को मैं नहीं सोचता कि कभी मैंने इस चीज़ की कामना की हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर सोचा और एक किसान के बेटे को इतना ऊंचा सम्मान दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इसे समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए गौरव और हर्ष का विषय बताया। कोश्यारी के सार्वजनिक जीवन को सादगी, राष्ट्र सेवा और जन कल्याण के प्रति समर्पित बताया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हल्द्वानी में बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीबी रामजी विधायक 2025 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नया विधायक उत्तराखंड के लिए बेहद अहम है, जिसमें रोजगार गारंटी के दिन बढ़ाकर 125 किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों, जल संरक्षण, आजीविका और कृषि से जुड़े कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। योजना में आपदा प्रभावित हिमालयी राज्य उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। वीबी रामजी विकसित भारत रोजगार की गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण योजना, ये तो हम इस योजना को और मजबूत हमारी सरकार ने किया है। जहां मात्र इसमें पहले 100 दिन मिलते थे, आज 125 दिन की गारंटी सरकार ने दी है। प्रशासनिक मद में हमने 7% से बढ़ाकर 9% कर दिया है। हमने इसमें हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर खेतों के पुस्ते गिर जाते थे, जिससे खेत खराब हो जाते थे। पहले वो इसके दायरे में नहीं होता था, अब वो हमने उसको इसमें शामिल कर दिया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि 60 दिन जब लोग अपनी बुआई खेती वगैरह करते हैं, उसको इससे निकाल दिया है ताकि वो अपनी खेती का भी काम कर सकें। तो आज ये योजना इतनी लोकप्रिय हो रही है कि कांग्रेस परेशान हो गई, इसका कोई मुद्दा नहीं है। और इसलिए इस प्रकार का अनर्गल प्रयास की हमने नाम बदल दिया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।